डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट्स। आई हैड डिस्कस्ड टू नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट्स। फर्स्ट था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये आपको बता दिया। कल बताया मैंने मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट्स में तीसरा देखेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में देखा जा रहा है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन की डिफिनीशंस है, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशन एक प्रकार का ऑक्यूपेशन होता है और इसको सपोर्ट मिलता है स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज से और ट्रेनिंग से। बट एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, इसमें सभी की एंट्री नहीं है। एवरीबडी कैन नॉट बी अ प्रोफेशन, सब लोग प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। अब इसके हम फीचर्स देखेंगे। जैसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों, इन एवरी प्रोफेशन देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हम स्टडी मटेरियल से, बुक से तो हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज हम गेन करते हैं, और जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमें उसमें जो है स्पेशलाइजेशन नहीं आता है। हम कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खूब डीपली हम उसको नहीं पढ़ते हैं, तो हम उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं हो पाते हैं। और जो स्पेशलाइज हो जाता है मीन्स जिसके पास उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में डीप नॉलेज हो जाता है, वही जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से बेटा प्रोफेशन में होता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट के लिए भी बताया जा रहा है कि देयर आर सो मेनी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट्स एंड वी गेट systematic body of knowledge, and many management scholars are studying various types of books to handle the business situations, and they are also trying to develop new principles to tackle these problems. बेटा, मार्केट में मैनेजमेंट पर भी बहुत से बुक्स अवेलेबल हैं, हम हर बार बता चुके हैं। और जो मैनेजमेंट के स्कॉलर्स हैं उसको पढ़ करके जो बिजनेस में सिचुएशंस आ रही हैं, उन सिचुएशंस को टैकल कर रहे हैं और नया नया प्रिंसिपल्स भी डेवलप कर रहे हैं। दूसरा इसमें डेफिनेशन में था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन in profession, and person who qualifies particular examination or obtains a degree to whom he wants to start his practice, his profession. So first of all he had to qualify the test or having a degree टू स्टार्ट अ प्रोफेशन। जैसे एग्जाम्पल है, सपोज दैट इफ़ एनीबडी वांट्स टू बी ए डॉक्टर तो ही मस्ट हैव MBBS डिग्री। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो ही मस्ट हैव MBBS डिग्री। इन द सेम वे, सपोज दैट एनीबडी वांट्स टू बी ए लॉयर तो ही मस्ट हैव लॉ ग्रेजुएट। एनीबडी वांट्स टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मस्ट हैव CA। तो आप देख रहे हैं ये सब डिग्रीज़ को पाने के लिए आपको एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा,
आप उसको क्वालिफाई करेंगे तब कहीं जा कर के आप MBBS की डिग्री और आप जो है लॉ की डिग्री और आप CA का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का यह प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट्स। यह जो फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट में इस समय तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जल्दी ही ये एक लीगल स्टेटस के रूप में ऐड कर लिया जाएगा। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। फॉर ऑल द प्रोफेशंस स्पेशल एसोसिएशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड in which every professionals must get registered. Without having registered in particular associations, nobody can start their profession. Suppose that if the doctor wants to start his practice, he has to registered with Medical Council of India. Lawyer wants to start his practice in court, he must have registered with Bar Council of India, etc. In the same way, there are so many management associations are also established at national and international levels, in which every professionals who wants to start management professions must be registered. The name of management associations is AIMA, All India Management Association, which are located in New Delhi. यहाँ पर आप मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल करना चाहते हैं, तो आपको AIMA में रजिस्टर्ड होना होगा। उसके कुछ सेट रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा, और ये सभी प्रोफेशनल के लिए है कि उनके एसोसिएशन द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन को उन्हें फॉलो करते हुए अपना प्रैक्टिस वो करते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल्स इनके द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन को वायलेट करता है तो उन्हें प्रैक्टिस से डिबार किया जा सकता है। तो इसलिए एसोसिएशंस जो प्रोफेशनल के बने हुए हैं इनके यहाँ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो वी कैन से तो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो इस समय हम ये देखते हैं कि ये फीचर्स तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर्स it will be included with having a legal status. Next है existence of ethical codes. In every profession there are set of ethical codes. कुछ ethical codes फिक्स किए गए हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, और सभी प्रोफेशनल्स उस कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं। Suppose that in case of management there is ethical behavior of there is growing emphasis on ethical behavior of managers. जैसे AIMA has also devised a code of conduct for Indian managers. इंडियन मैनेजर्स के लिए AIMA ने अपना जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिवाइस किया है। But legally it is not compulsory for all the managers to get registered with AIMA. लेकिन कानूनी रूप से सभी मैनेजर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह AIMA में अपना रजिस्ट्रेशन कराए। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोफेशन का ये भी फीचर मैनेजमेंट में पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, और फ्यूचर में ही ये इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है इसमें सर्विस मोटिव। एवरी प्रोफेशंस मेन मोटिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विस।
with dedication to his clients. First of all, professionals has to serve the peoples. ठीक है. Then he should expect for his profit, for his fees या for his अदर मतलब फैसिलिटीज़. सबसे पहले जो प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्हें अपनी सेवा देनी चाहिए और उसके बाद ही वो अपने पैसे की या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें. इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोफेशन का ये भी फीचर्स अभी जो है उसमें इंक्लूड नहीं है हमारे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्यूचर में ये जल्द ही एक लीगल स्टेटस के रूप में ऐड कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा. तो अभी हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, इट इज़ पार्शियली. ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी मैनेजर्स to get registered in their established associations.